हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सदफ सिद्दीकी। आज हम बात करेंगे बीटा एचसीजी टेस्ट के बारे में। ये टेस्ट क्यों किया जाता है, कैसे किया जाता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। एचसीजी यानी कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन एक हार्मोन है जो कि प्रेजेंट होता है ब्लड में, और अगर आप प्रेग्नेंट नहीं हैं तो भी ये बहुत कम अमाउंट में ये ब्लड में मौजूद होता है, लेकिन अगर आपकी प्रेगनेंसी है तो इसका लेवल बढ़ जाता है। ये हार्मोन जो है वो प्लेसेंटा से निकलता है जब फर्टिलाइज एग इम्प्लांट होता है इनटू द यूटेराइन वॉल। जब यूट्रस की अंदर की लाइनिंग में ये एम्ब्रियो चिपकता है, उस समय जो है उस टाइम फॉर्मेशन होता है प्लेसेंटा का, और जो प्लेसेंटा है वो ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन रिलीज करता है। ये टेस्ट हम क्यों करते हैं? सबसे नंबर 1 जो है, ये टेस्ट हम ये देखने के लिए करते हैं कि प्रेगनेंसी पॉजिटिव है या नेगेटिव है। बहुत से केस में पीरियड ओवरड्यू हो जाता है, लेकिन यूरिन प्रेगनेंसी स्ट्रिप पे अगर आप टेस्ट करते हैं तो नेगेटिव आता है, तो उसमें आपको वेट करना रहता है। हफ्ते या 15 दिन वेट करने के बाद ही कुछ डिसीजन लेना रहता है। लेकिन अगर आपकी डेट ओवरड्यू हुई है और अगर आप बीटा एचसीजी टेस्ट ब्लड से करवाते हैं तो फौरन पॉजिटिव और नेगेटिव का जो रिजल्ट है वो आपके सामने आ जाता है। दूसरा, ये टेस्ट हम क्यों कराते हैं? बीटा एचसीजी ब्लड में क्यों कराते हैं? इसको इसलिए कराते हैं कि इसका लेवल कितना है, ये जो नॉर्मल हमें जितना चाहिए उससे कम है या ज़्यादा है, इसका पता करने के लिए हम इसका टेस्ट कराते हैं। अब अगर हमने टेस्ट कराया और टेस्ट की जो वैल्यू है वो नॉर्मल से ज़्यादा है, तो इस कंडीशन में हमको कई चीज़ों का पता लगाना होता है। मोस्टली ये हायर साइड तब होता है जब आपकी ट्विन प्रेगनेंसी हो या मोलर प्रेगनेंसी हो। मोलर प्रेगनेंसी मीन्स एक प्रेगनेंसी होगी, आपको यूरिन टेस्ट भी पॉजिटिव आएगा और बीटा एचसीजी भी पॉजिटिव आएगा, बट इसमें एक ट्यूमर बन जाता है, यानी बच्चे की ग्रोथ नहीं होती है, और यहाँ पे छोटे छोटे अंगूर के गुच्छे के आकार में के शेप में प्रेगनेंसी जो है इस तरीके की दिखेगी। इसमें कोई बच्चा नहीं दिखेगा और छोटे छोटे जो हैं वो मोल दिखेंगे, इसलिए इसको हम लोग मोलर प्रेगनेंसी बोलते हैं। और ये एक तरह का ट्यूमर होता है जो काफ़ी खतरनाक भी होता है। अब बात करेंगे कि अगर लोअर साइड में है, यानी बीटा एचसीजी ब्लड में टेस्ट कराने पे इसकी जो वैल्यू आई है वो नॉर्मल से कम है, तो ये किस कंडीशन में होता है? ये थ्रेटन्ड मिसकैरेज, यानी अर्ली मिसकैरेज हो, यानी बच्चा बना लेकिन वो आगे डेवलप नहीं हो रहा है। दूसरी, एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी मीन्स बच्चा यूट्रस के अंदर न ग्रोथ करके वो फॉलोपियन ट्यूब में जा करके वहाँ उसी जगह पे रुक गया है और वहीं पे ग्रोथ कर रहा है। जैसे जो एम्ब्रियो बनता है वो आ करके यूट्रस की अंदर की लाइनिंग में चिपकता है, लेकिन एक्टोपिक प्रेगनेंसी में वो जो फॉलोपियन ट्यूब होती है उसी में चिपक जाता है, वहीं पे ग्रोथ उसकी होने लगती है। इस कंडीशन में भी हमको बीटा एचसीजी का लेवल नॉर्मल से बहुत नीचे मिलेगा। तीसरा जो है वो फर्टल डेथ है। फर्टल डेथ मीन्स बच्चा जो है वो लाइव नहीं है और पेट यूट्रस के अंदर बच्चा पड़ा हुआ है। इस कंडीशन में भी हमारा जो बीटा एचसीजी का लेवल है वो काफ़ी डाउन आता है। इम्प्लांटेशन के बाद या 6 वीक्स से 7 वीक्स तक, यानी जब प्रेगनेंसी आपकी पॉजिटिव होती है उससे लेकर के 7 वीक्स तक, ये एवरी 48 to 72 आवर्स के बाद जो है ये डबल हो जाता है। ठीक है, 8 से 11 वीक्स तक ये अपने पीक पे होता है, उसके बाद 12 वीक पे उसके बाद ये डाउन होने लगता है। अब कईयों के सवाल ये होते हैं कि क्या हर किसी को बीटा एचसीजी ब्लड से कराना ज़रूरी है? तो नहीं, हर किसी को कराने की ज़रूरत नहीं है। यही बीटा एचसीजी जो हार्मोन है ये आपके यूरिन में भी आ जाता है थोड़े दिन के बाद। अभी ब्लड में पहले आता है, उसके बाद ये यूरिन में आता है। यूरिन में जब आता है तो आप जब यूरिन प्रेगनेंसी स्ट्रिप से टेस्ट करते हैं तो वो पॉजिटिव आता है। ये सेम चीज़ है, लेकिन उसमें थोड़ा वक्त लगता है और उसकी क्वांटिटी यूरिन में कम होती है, इसलिए ओवरड्यू होने के 2-3 दिन के बाद ही आपको अच्छे से उसका यूरिन प्रेगनेंसी स्ट्रिप पे रिजल्ट आता है। उसको अर्ली में करना ज़्यादा अच्छा है, अर्ली मॉर्निंग के यूरिन से करना ज़्यादा अच्छा है। अगर आपकी कोई प्रेगनेंसी ख़राब हुई है या मिस्ड एबॉर्शन के केस रहे हैं, उस कंडीशन में आपके डॉक्टर को ये जांच करानी होती है। ऐसे अगर आपकी प्रेगनेंसी नॉर्मल है, 1-2 प्रेगनेंसी फर्स्ट आपकी नॉर्मल है, उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हुए हैं, तो बीटा एचसीजी टेस्ट की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ब्लड से कोई भी ज़रूरत नहीं है। हाँ, यूरिन से आप यूरिन स्ट्रिप से आप अपना टेस्ट कर सकते हैं, मॉर्निंग के यूरिन से। थैंक यू।